सादिक की ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा। लेकिन ये फोटो देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। उनसे मुसाफा किया था और इस दौरान दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मिन्नतें कर रहे हैं हिंदुस्तान से मामला तो अरब अमारात करवाने भी तैयार है। और पाकिस्तान में मीडिया इसको बहुत बड़ी खबर हुआ, बर्फ पिघल गई, इस्तकबाल हुआ, ये हुआ वो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हैंडशेक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ किया कि भाई नजर ना लगे हो, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हुआ ना, मैंने वो लाल मिर्च लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया है कि जनाब ये हैंडशेक क्यों हुआ? मोदी ने इतनी टफ लाइन ली है कि पाकिस्तान को भी टफ होना पड़ गया। हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए। खालिदा जिया भी, जो कि पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि काफी अर्से से बीमार थी, फिर अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है और उसके बाद आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान, भारत और कई दूसरी कंट्री से लोग जो है वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। बहुत सारे जो डव्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, इट्स अ गुड वे, इट्स अ गुड विल जेस्चर, दिस इज अ कर्टसी हैंडशेक। इंडिया के जो जयशंकर साहब हैं वो ब्रीफली मिले हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जानबूझ के हमसे मिले हैं, ये पाकिस्तान ने इनको जंग में हराया, पाकिस्तान ने इनको जंग में हराया तो अब ये मिल रहे हैं, पहले तो नहीं मिल रहे थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हैंडशेक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ किया। ये एक सिंबॉलिक कर्टसी है, एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है। इंडिया की कंसिस्टेंट एक पैटर्न रहा है। पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया जो है वो हमारे साथ होस्टाइल है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मरवाता रहा है। इंडिया ने जो है वो इस खित्ते के अंदर हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं। दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामला जो है वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। और ना पाकिस्तानियों को इसमें कोई ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए, ना इंडियंस को ज्यादा रीड करना चाहिए कि क्या होगा, किस तरह चीजें चल रही हैं, या क्या बनेगा, या क्या होगा। होता ही है ना कोई सेंस में कोई चीज एक वो आपके सामने आ रही हो। तो मुझे तो उस सेंस में आई डोंट वांट टू सी इट बियॉन्ड दैट, मैं इसको उससे वो नहीं देखता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है उनका कोई वो नहीं है, इसको हम समझते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मैं देख रहा था कि 2019 में जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए इंडिया के, याद होगा, 2 जेट्स वर शॉट डाउन। तो उसके बाद मई 2019 में बिश्केक में एक मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की और इंडिया की लीडरशिप की मुलाकात हुई थी कि जो लोग हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर टफ, दे आर गेटिंग टफ विद ईच अदर। और उसकी वजह यह है कि इंडियंस ये समझते हैं जी हमने पाकिस्तान के साथ अब बात नहीं करनी, जो मेजर पब्लिक डिस्कोर्स सोसाइटियल लेवल पे जो डिस्कोर्स है, इसके अलावा और नहीं। दूसरे नंबर पे जो है हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि नहीं यार बात नहीं करनी, इन्होंने हमारे से बड़ी ज्यादती की है इंडियंस ने, यार रोज पाकिस्तान में लड़ाइयाँ झगड़े और ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो मोदी साहब इज नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड टू टॉक, सिमिलरली पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। दोनों मुल्क को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी तरह की भी कन्वर्सेशन। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन हियर और देयर इज समथिंग बियॉन्ड और जिसको समझने की ज़रूरत है, तो मैं तो इसको आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं इसमें ये आई डोंट रीड इट मच, मैं इसको इतना लंबा चौड़ा रीड नहीं करता। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर रीड कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो इंडियन साइड पे और पाकिस्तानी साइड पे, इनके अंदर एक हार्ड लाइन अप्रोच आ चुकी हुई है।
वो यही है कि डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है सरदार अयाज सादिक साहब की, और जो कि नेशनल असेंबली के स्पीकर भी हैं। और डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस है, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है तो उनकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए, जिसमें कि खास तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के चलते ही ये हुआ कि अगर अमेरिका कहता है कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, लेकिन अगर भारत को ऐसा लगता है कि उसे रशिया से ऑयल लेना चाहिए, तो भारत वो ऑयल ले रहा है और किसी तरीके से नहीं रोका गया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे हो पाएगी। वो तो तभी हो सकेगी जिस दिन आपने अपनी इकोनॉमी पे काम किया, जिस दिन आपने मुल्क की इकोनॉमी को इस काबिल बना दिया कि आपको बार बार जगह जगह जाकर किसी भी किस्म का लोन, डोनेशन या मदद नहीं मांगनी, तब जाकर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहते हैं कि हर चीज के लिए होप होनी चाहिए। बहुत सी चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें, सिंसियरली कोशिश करें और दुआ करें तो, और हमारा दिल साफ हो, सबसे बड़ी बात, तो फिर यकीनन वो चीजें जो है हो जाती हैं। और अगर वाकई में पाकिस्तान के वो लोग जो उनके हाथ में पॉलिसीज बनाने की पावर होती है, या जो लोग मुल्क में गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट में होते हैं और पावरफुल होते हैं, उनको चाहिए कि वो इकोनॉमी पे बहुत सिंसियरली काम करें, लेकिन अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे नहीं, मुल्क के। सो इस हैंडशेक को इतना ही देखें जितना ये हैंडशेक नजर आ रहा है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जब डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आए थे तो उसके बाद क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर मैं सही मानों में बताऊं तो डॉक्टर जयशंकर इज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, अ डिसीजन मेकिंग दैट इज डन बाय मोदी साहब, डोवल साहब एंड अमित शाह। ये उसका हिस्सा नहीं है, या राजनाथ भी कह लें। पाकिस्तान के पास अभी इतनी भी ताकत नहीं है कि हम इस वक्त ये कह सके साफ साफ कि जी ट्रम्प को इनकार कर सकें कि हम अपने ट्रुप्स को गजा नहीं भेजेंगे। और ये हालत आपकी क्यों है? ये हालत आपकी इसीलिए क्योंकि आपने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम ही नहीं किया। जो थोड़ी बात पहले कभी शायद हुआ होगा, यकीनन कुछ लोग भारत से भी हमें कहते हैं, बताते हैं कि नहीं 90s में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद जो है जो हालात हुए और जिस तरह से उसके बाद इकोनॉमी गिरती चली गई, उसको कभी भी कोई उठा नहीं पाया, या शायद उठाने की कोशिश ही नहीं की गई। सॉरी, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ये इकोनॉमी आ रही थी, जिन लोगों के हाथ में पैसा आ रहा था, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुल्क की हालत सुधर रही है या नहीं सुधर रही, क्योंकि उनकी अपनी हालत जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। और यही सेल्फिशनेस थी जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो मुल्क को जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, उसमें उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा है। अब अगर लोग बात करते हैं, यहाँ से कहते हैं, उनको गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, कम से कम आवाज उठाते हैं, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई मुल्क के खिलाफ नहीं, उन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को डैमेज किया है। जाहिर है मुल्क को बेहतर होना चाहिए, सभी लोग ये चाहते हैं, खास तौर पे उन लोगों से हटके जिनके हाथ में पैसा आता है और उसके बाद वो अपनी फैमिलीज को लेकर किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं।